ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा के मुरली मंथन की डेट है 12 मई 2023। तो आज मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कहते हैं, मीठे बच्चे ऊंची मत एक पिता की है, उसी पर सदा चलते रहो। मातेले बन बाबा से पूरा पूरा वर्षा लो। भगवान कह रहे कि ऊंची मत एक मेरी है, मेरी मत पे सदा चलो। मातेले बन मतलब मेरे सगे बच्चे बन, मुझसे पूरा पूरा वर्षा लो। और कहते हैं ना कि भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है, दूसरों पर रखो तो वो कमजोरी हो जाती है। तो खुद पर अर्थात खुदा पर भरोसा रखो। प्रश्न, सौतेले बच्चों को किस बात का निश्चय न होने के कारण बाबा के पूरे मददगार नहीं बन सकते? सौतेले बच्चे को किस बात का निश्चय न होने के कारण बाबा के पूरे मददगार नहीं बन सकते? उत्तर, सौतेले बच्चों को यह निश्चय ही नहीं होता कि अभी पवित्र बनने से ही पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। सौतेले अर्थात पिता के बच्चे तो हैं लेकिन मत पर नहीं चलते, तो वो सौतेले हैं। तो उनको यह निश्चय नहीं कि पवित्र बनने से ही पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे, बिना पवित्र बने पवित्र दुनिया स्थापन नहीं हो सकती, यही निश्चय नहीं है। जब यह निश्चय हो तभी तो पूरा मददगार बनेंगे। मातेले बच्चे बाबा को पूरा पहचान लायक बनने का पुरुषार्थ करते हैं, बाबा की श्रीमत पर चल श्रेष्ठ बनते हैं। चलिए, जब बहुत अमीर बनना है ना, बहुत कामयाब बनना है, तो कुछ चीजें छोड़नी पड़ेगी। ज्यादा नींद, गुस्सा, आलस्य, मनोरंजन, पार्टियां, गलत दोस्त और गलत सोच। तो हमें ज़्यादा कामयाब नहीं, हमें तो बेस्ट बनना है, वर्ल्ड्स बेस्ट मतलब देवी देवता बनना है। तो हमें इन सब चीज़ों पर पूरा वर्क करना होगा कि हम श्रीमत पर कैसे श्रेष्ठ बनेंगे। गीत है, तकदीर जगा कर आई हूँ, तकदीर जगा कर आई हूँ, जगा कर आई हूँ, मैं एक नई दुनिया बसा कर आई हूँ, दुनिया बसा कर आई हूँ हो। और शांति, बच्चों ने गीत सुना? ये बच्चों का कहना कि हम पाठशाला में आए हैं। इनको कॉमन सत्संग नहीं कहते हैं, सत्य के साथ संग तुम्हारा ही है। सत्य कहा जाता है एक परम पिता परमात्मा को। अब तुम बच्चे उस सत्य अर्थात बेहद पिता के संग में बैठे हो। बाबा है वास्तव में दो, हद के पिता और बेहद के पिता। एक है सभी आत्माओं का निराकारी पिता, दूसरा है प्रजापिता ब्रह्मा, अलौकिक पिता, ब्राह्मणों का पिता। तुम बच्चों को अब दोनों पिता मिले हैं। हाँ, एक है भक्तों का भगवान, भगत तो अथाह है लेकिन भगवान एक है, वह है निराकार बेहद का पिता। दूसरा है प्रजापिता ब्रह्मा, बेहद का पिता। और तीसरा है लौकिक पिता, इस शरीर के पिता, इस शरीर को जिसने जन्म दिया। तीन पिता हो गए ना हमारे। और शरीर तो विकार से जन्म लेने वाला है, उनको कुख वंशावली कहा जाता है। इस कलयुगी दुनिया को पाप आत्माओं की दुनिया कहा जाता है। दूसरी है पुण्य आत्माओं की दुनिया, वाइसलेस वर्ल्ड, नई दुनिया, स्वर्ग। दुनिया एक ही है, दुनिया दो नहीं है। जैसे घर ही एक ही होता है, दो नहीं। तो भारत ही पहले नया था, भारत ही भी पुराना बन गया। भारत ही सतयुग था, भारत ही कलयुग बना है। तो घर एक ही है, जगह एक ही है। ये बाबा ने आकर क्लियर किया है ना। भारत जो सदगति में था सो दुर्गति में आ जाता है। पहले 16 कला थे, फिर 14 कला, और 14 से फिर धीरे धीरे डिटोरेट होते होते अभी कोई कला नहीं। भारतवासी दुखी होना शुरू हो जाते हैं। जब द्वापर से रात शुरू होती है ना, वाम मार्ग शुरू होता है, तो दुखी होना शुरू हो जाते हैं। और दुखी होने में पता है, दुखी होने में किसी को पहचानते ही नहीं है ना। और कहते हैं ना, किसी ने सच ही कहा है कि इंसान तीन ही अच्छे होते हैं, मतलब कोई पहचान ही नहीं है। तो इंसान तीन ही अच्छे होते हैं, जो मर गया वो अच्छा, दूसरा जो पैदा नहीं हुआ वो अच्छा, और तीसरा जिसे हम जानते नहीं वो अच्छा। जो जीवित है, जो पैदा लिया, और जो जिसे हम जानते हैं वो कभी अच्छा हो नहीं सकता। उसकी कुछ न कुछ कमी कमजोरियां बराबर दिखती रहेगी। तो यही दुनिया है, और इसी वजह से हम दुखी हो गए, है ना। तो बाबा आए हैं हमको सुखी बनाने। तुम जानते हो अभी इस पुरानी दुनिया के विनाश के लिए महाभारत लड़ाई है, पर तो विनाश होने के पहले नई सृष्टि भी चाहिए। अब बाबा नई सृष्टि रच रहे हैं। तुम सब ईश्वर की संतान, पहले आसुरी संतान थे, अभी सदा पावन की संतान बने हो, सुखधाम का वर्षा पाने अर्थात देवता पद पाने के लिए। तुम यहाँ आए हो अपनी तकदीर बनाने। क्या बात है, बाबा हमारी तकदीर बैठ बना रहे। और तकदीर बनाने के लिए पता है कुछ एक पुरुषार्थ करना होगा। चलिए एक कथा सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में शंकर नाम का एक वृद्ध व्यक्ति रहता था। उसकी उम्र 80 साल से भी ऊपर थी, 85 86, पर वो 40 साल से व्यक्ति से भी स्वस्थ लगता था।
40 साल के व्यक्ति से भी सोच सकता था। लोग बार बार उससे उसकी सेहत का रहस्य जानना चाहते थे, पर वो कभी कुछ नहीं बोलता था। एक दिन राजा को भी उसके बारे में पता चला और वो भी उसकी सेहत का रहस्य जानने के लिए उत्सुक हो उठा। राजा ने अपने गुप्तचरों से शंकर पर नजर रखने के लिए कह दिया। गुप्तचर उसके भेष बदल कर उस पर नजर रखने लगे। अगले दिन उन्होंने देखा कि शंकर भोर में उठकर कहीं जा रहा है। वे भी उसके पीछे लग गए। वो शंकर तेजी से चलता हुआ जा रहा था। मीलों चलने के बाद वो एक पहाड़ी पर चढ़ने लगा और अचानक ही गुप्तचरों की नजरों से गायब हो गया। गुप्तचर वहीं रुककर उसका इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद वो लौटा। उसने देखा मुट्ठी में कुछ छोटे छोटे फल पकड़े हुए थे और उनको खाता हुआ चला जा रहा था। गुप्तचरों ने अंदाजा लगाया कि हो न हो यही रहस्यमय फल है ना, इसी को खाकर वह इतना मजबूत और युवा दिखता है। राजा ने उस पहाड़ी पर जाकर उन फलों का पता लगाया तो देखा कि वहां पर तो कोई असाधारण फल नहीं, छोटे छोटे बेर के पेड़ थे। छोटे छोटे बेर, बेर तो फलों में सबसे ज्यादा साधारण है। अंततः थक हार कर राजा शंकर को दरबार में हाजिर होने का हुक्म दिया। राजा ने पूछा, सुनो, इस उम्र में तुम्हारी इतनी अच्छी सेहत का क्या देखकर प्रसन्न है, बताओ इसकी सेहत का रहस्य क्या है, राज क्या है। बोला, महाराज मैं रोज पहाड़ी पर जाकर एक रहस्यमय फल खाता हूँ, वही मेरी सेहत का रहस्य। तो ठीक है, दिखाओ वो फल। तो उसने वो फल दिखाए। देखिए यही मैं रोज खाता हूँ। राजा क्रोधित होकर बोला, ये कोई फल है? ये तो ताकत भी नहीं है, इसमें तो बीमारियां भी छिपी है, जैसे खांसी सर्दी होती है, ये उतना पौष्टिक नहीं है। तुम्हारी सेहत का ये राज नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो। महाराज यही है, लेकिन मैं क्या करता हूँ मैं बता रहा हूँ। हर रोज हजारों लोग जो फल खाते हैं, हाँ, पर मैं जो फल खाता हूँ वो सिर्फ बेर का फल नहीं है। ये फल सिर्फ बेर का नहीं है, ये मेरी मेहनत का फल है। इसे खाने के लिए मैं रोज सुबह 10 मील पैदल चलता हूँ। उसके बाद ऊंची चढ़ाई चढ़ाई से पहाड़ी पर चढ़ता हूँ। हाँ, वहाँ की स्वच्छ वायु सुबह सुबह की मेरे लिए मेरे शरीर पर जड़ी बूटियों का काम करती है। और फिर मैं वहां कर ये बेर खाते हुए मीठे मीठे चला आता हूँ। ये है मेरी सेहत का रहस्य। राजा उनकी बात समझ चुके थे। उन्होंने उसे स्वर्ण मुद्राएं देते हुए सम्मानित किया और अपनी प्रजा को भी शारीरिक श्रम करने की नसीहत दी। तो देखा, आज टेक्नोलॉजी ने हमारी जिंदगी बिल्कुल आसान बना दी है। पहले हमें छोटे बड़े सभी कामों के लिए घर से निकलना ही पड़ता था, पर आज हम इंटरनेट के माध्यम से घर बैठे बैठे सारे काम कर लेते हैं। ऐसे में जो लोग थोड़ा बहुत फिजिकल एक्टिविटी के मौके होते थे, थोड़े बहुत भी, वो भी खत्म हो गए। आज पोछा भी लगाना हो तो हम डंडा वाला खोजते हैं, है ना। मतलब झुकना ही नहीं है, चाहे शरीर से या मन से। और मन से जो नहीं झुकेगा वो भगवान के किस बच्चे की लिस्ट में आ जाएगा? सौतेले बच्चे, क्योंकि मन ही को पवित्र नहीं किया तो फिर क्या किया? हम्म इसलिए बाबा कहते, तुम यहाँ आए और राजा का राजा बनने, तो मातेले बन पूरा वर्षा लो। श्रीमत पर चलेंगे तभी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनेंगे। बाबा है ऊंचे ते ऊंचा, निराकार भगवान, न साकारी है न आकारी। बाबा क्या है? निराकारी। आकारी है ब्रह्मा विष्णु शंकर जी, आकारी है, लेकिन उनको भगवान नहीं कहते। आकारी मतलब उनका सूक्ष्म शरीर है, हाड़ मांस का शरीर नहीं है, लेकिन उनको भगवान नहीं कहते। भगवान तो एक ही है, परमपिता परमात्मा। भक्ति मार्ग वाले भगत भगवान को ढूंढते रहते, कितने धक्के खा रहे हैं, कोई कहाँ कोई कहाँ। तुम सब ड्रामा के एक्टर्स हो, तो ड्रामा के क्रिएटर डायरेक्टर का पता मालूम होना चाहिए ना, परंतु कुछ भी नहीं जानते। नहीं जानते थे ना तुम लोग, अब तुम्हें सब पता है ना, बाबा कह रहे। फिर बाबा कहते, कौड़ी से हीरे जैसा मैं तुम्हें बनाता हूँ। तुम्हारे में कोई अच्छी रीति पहचानते हैं, कोई सेमी 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 अर्थात परसेंटेज कम वाले, कम नंबर वाले सेमी हो गए, तो सेमी को सौतेला कहा जाता है। निश्चय नहीं करते कि बाबा हम जरूर पवित्र बन पर भी दुनिया के मालिक बनेंगे, मददगार ही नहीं बनते। तो क्या किस लिस्ट में आ गए? सेमी के लिस्ट में। अब हम सब अपनी चेकिंग करें, क्या हम भी सेमी के लिस्ट में हैं बाबा की नज़र में? हाँ, तो अपने दिल को ना बहुत मुलायम रखना। कहते हैं ना, एज कोल्ड वाटर एंड वार्म आयरन टेक अवे द रिंकल्स ऑफ क्लोथ्स, अ कूल माइंड एंड वार्म हार्ट टेक्स आउट द वरीज ऑफ लाइफ। अर्थात जैसे हम आयरन करते हैं तो ठंडा पानी, एक तो ठंडे पानी के झोंके मारते हैं और गर्म आयरन, जब ये दोनों चीज पड़ते हैं तो कपड़े पे जो रिंकल्स है ना वो मिट जाती है। तो कूल माइंड हमारे मन को शांत करता है, शीतल करता है। वार्म हार्ट गर्म दिल, प्रेम से भरा स्नेह से भरा दिल हमारे सारे वरीज, हमारी सारी चिंताओं को दूर कर देता है। और एक चीज और, हिफाजत करनी तो जुबान की हिफाजत करो, जो दौलत से भी ज्यादा मुश्किल है ना। तभी तो हम बनेंगे बाबा के मातेले बच्चे। बाबा कहते हैं, बच्चे तुम मेरी मत पर चलकर श्रेष्ठ बनो। इस समय सबकी आसुरी मत है, सर्वव्यापी के ज्ञान से भारत को बिल्कुल कौड़ी मिसल बना दिया है। कर्ज लेते रहते हैं क्योंकि भगवान को पहचान ही नहीं रहे।
भगवान का नाम बदनाम करते। भगवान कौन है, कहाँ रहते हैं, मनुष्य कुछ भी नहीं जानते। वह तो निराकार है, फिर उसे कैसे ढूंढते हो? तो निराकार साकार शरीर में अभी आए हैं ना। अब तुम आए हो ईश्वर की मत पर चल ईश्वर से वर्षा लेने के लिए। तुम पुरुषार्थ से विश्व के मालिक बनते हो। बाबा है विश्व का रचयिता। अब तुमको धक्का नहीं खाना है। धक्के खाने वाले को भगवान नहीं मिलते। साफ सा बात है, धक्के खाने वाले को धक्के ही मिलते रहते हैं, भगवान नहीं मिलते। मन भटकता ही रहता है। ये ड्रामा सेकंड बाय सेकंड शूट होता रहता है। हम तुम कल पहले मिले थे, अब मिले हैं, फिर मिलेंगे। कितने दिन के बाद मिलेंगे? 5,000 वर्ष के बाद। मैं तुम्हारा मोस्ट ओबीडियंट, मोस्ट बिलीवेड फादर, टीचर और सदगुरु ही बनता। कल बाबा ने क्या बोला? मैं मोस्ट बिलीवेड फादर हूँ, फादर टीचर, फादर सर्वेंट, टीचर सर्वेंट और गुरु सर्वेंट। बाबा ने अपने आप को सेवाधारी के पोस्ट में बोला है। बाबा कभी नहीं कहते कि मैं तुम सबका मालिक हूँ, जगत का मालिक हूँ। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चे की भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, भ्रमरी की तरह भू भू कर मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करनी है। बाबा की श्रीमत पर सदा सुखी बनना और बनाना है। भ्रमरी की तरह भू भू कर मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करनी है। बाबा की श्रीमत पर सदा सुखी बनना और बनाना है। दूसरी पॉइंट, ऊंची तकदीर बनाने के लिए पावन जरूर बनना है। सबको विषय सागर से क्षीर सागर में ले चलने के लिए पिता समान खिवैया बनना है। ऊंची तकदीर बनाने के लिए पावन जरूर बनना है। सबको विषय सागर से क्षीर सागर में ले चलने के लिए बाप समान खिवैया बनना है। वरदान, ट्रस्टीपन की स्मृति से हर परिस्थिति में एक रस स्थिति का अनुभव करने वाले न्यारे प्यारे बनते हैं। ट्रस्टीपन की स्मृति से हर परिस्थिति में एक रस स्थिति का अनुभव करने वाले न्यारे प्यारे बनते हैं। जब स्वयं को ट्रस्टी समझ कर रहेंगे तो हर परिस्थिति में स्थिति एक रस रहेगी, क्योंकि ट्रस्टी अर्थात न्यारे और प्यारे। गृहस्थी है तो अनेक रस है, मेरा मेरा बहुत हो जाता है, कभी मेरा घर कभी मेरा परिवार। गृहस्थीपन अर्थात अनेक रसों में भटकना। ट्रस्टीपन अर्थात एक रस। गृहस्थी अर्थात अनेक रसों में भटकना। अनेक रस, अनेक बातों में, अनेक हलचल में, अनेक तरह की, मतलब कोई युक्ति में ही भटकते रहता है। ये युक्ति भिड़ाओ, ये युक्ति भिड़ाओ, ना हर एक समय ना कुछ में अटके हुए। और ट्रस्टीपन था एक रस। ट्रस्टी सदा हल्का और सदा चढ़ती कला में रहता है। उसे मेरेपन की ममता नहीं होगी, दुख की लहर भी नहीं आएगी। स्लोगन, संतुष्टता और सरलता का संतुलन रखना ही श्रेष्ठ आत्मा की निशानी है। संतुष्टता और सरलता का संतुलन रखना ही श्रेष्ठ आत्मा की निशानी है। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा। वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव शुभ हो। ओम शांति।